आदमी को जात के नाम से पुकारते थे। तो कैसे पुकारते थे? अगर कलई करने वाला है तो कहते कल्लू कलार, बर्तन बनाने वाला है तो सीधा कहते थे भाई रामू कुमार को बुलाओ, यानी जात साथ में जोड़ते थे। अगर किसी रामदासी से संबंध होता था तो सीधा कहते थे रामू चमार को बुला के लाओ, उसकी जात साथ में जोड़कर बात करते थे। तो वो भी ध्वज बार बार साहब को जुला ही बोल रहा था। अगर कोई सुनार होता था तो कहते थे फलाने सुनार से बात करो। कहा सर्वदानंद सुनाओ जलाहा, कर्म नीत भाखो तुम्हें पहा। बोला शुद्धि का मैं तुम्हें एक नीत बताता हूं। वेद प्रमाण ले माटी पानी, तब मुख शुद्ध राम जप जानी। यानी पहले हाथ मुंह धो और हाथ मटियाओ। अवधि में कहते भैया हाथ मटियाए कि नहीं, हाथ मटियाओ तो प्रभु का नाम, मुख को शुद्ध करो पहले। और विप्र जो हम अस करे तो मुख शुद्ध होए संचरे। ऐसा करने से मुख शुद्ध हो जाएगा। बोला कहे विप्र है वेद प्रमाणा, तब मुख होए पवित्र सुजाना। यह कह चल भो सुरसर तीरा, कर पग मंजन मुख दे नीरा। ऐसा करके वो ध्वज, सुरसरी तीरा, नदी को सुरसरी कहते हैं, वहां जाकर पग मंजन किए, मुख धोया, हाथ धोए, तो बोला अब शुद्ध हो गए। हम पुनकर पग मंजन लीना। साहब कह रहे मैंने भी पहले पैर धोए और मुंह को साफ भी किया। कर पखार पुन कुल्ला की ना, कर कहते हाथों को पखारा, धोया, फिर मैंने कुल्ला किया। कुल्ला कीन ध्वज वचन प्रमाणा। जैसा उसने कहा था मुख की शुद्धि होगी, एक कुल्ला तय ऊपर ताना। साहब कह रहे हैं उसके बाद कुल्ला करके मुख शुद्ध किया, फिर एक कुल्ला मैंने उसके ऊपर भी मारा। चंक उठे तुझ यह क्या कीना, फिर जुलाहा तुम जात कमीना। ध्वज बहुत गुस्सा हुआ, आखिर तुम कमीनी जात के हो, ये क्या किया तुमने, ऊपर कुल्ला कर दिया मेरे। हो सर्वदानंद मुख शुच भयऊ। आपने तो कहा था कुल्ला करके मुख शुद्ध हो जाएगा, कुल्ला कीन अशुच तर गए। यह विद मुख शुच तुम भाखा, तुमरो कहा किया है मैं राखा। बाद में कहा हे सर्वदानंद, तुमने रहस्य अभी तक जाना नहीं है। रज और बीज नरकी देही, सदा अशुच शुच नाम सही। बोला ये रज और बीरज की मनुष्य की देही हमेशा अपवित्र है। इसलिए वेदों में एक श्लोक है, जन्मते शूद्रम, जन्म लेते सभी शूद्र है, फिर कर्म से ऊपर उठता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, द्रोणाचार्य, ऋषि वगैरह और अन्य का उदाहरण, उनकी मां ब्राह्मणी नहीं थी पर अपने शुभ कर्मों के कारण से ब्राह्मण कर रहे थे। युधिष्ठिर ने ऋषि से यह प्रश्न पूछा था, सदा अशुच शुच नाम से, हमेशा अशुद्ध है ये। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जो मल तजत प्राण करे गवना, कर्म शुच हरि जप कवना। अगर आदमी के प्राण निकल जाते हैं मल त्याग करते समय भी तो क्या फर्क पड़ा। समझ शब्द रघु मुख चाहो, उत्तर कछु तब्दील न लाओ। वो कुछ उत्तर नहीं दे पाया। पुनः द्विज मंजन लाग शरीरा, त्राम पात्र एक लोह कबीरा।
त्राम पात्र एक लीन कबीरा होना चाहिए, लोह कबीरा नहीं। कह रहे फिर वो उस ध्वज ने मंजन किया। साहब कह रहे तांबे का एक पात्र मैंने भी लिया, गोबर घोलता है मैं लीना, बर्तन कर मुख ढक्कन देना। कह रहे उसके अंदर मैंने गोबर भरा और ऊपर ढक्कन दिया। रे तृण रेण जल मंजे ताही छल के अधिक प्रकट मल नाही। रात को राख को कहते, रेत को कहते हैं। मैंने एक बात पहले भी बताई थी। एक कुंद बुद्धि का था, कुमारे नाम था, बरई जात के थे, आश्रम के पीछे घर था। तो उनके घर हमेशा रोड़ा होता था। एक दिन उसकी मां मेरे पास आई, मैंने ये संवाद भी उठाया था। मुझे कहने लगी, महाराज इसको अपने संगे जम्मू ले जावा, कोनो काम बताओ, इनके सिरे नहीं चढ़ते, बस उलझे रहते, दिना रात खात हैं, बर्धा के नाई, 4 महीने की खुराक खात है, हमारे पास इतना धन बाटे नहीं, ले जाओ अपने साथ इन्हें, और ये लड़त खूब है। उसकी माँ ने कहा है, गुरु महाराज इसको ले जाओ अपने साथ, कुछ काम करता नहीं है और दिन भर उलझा रहता है, लेटा रहता है, और 4 महीने की 4 आदमी की खुराक खाता है। हम गरीब हैं, काम धाम कुछ करता नहीं है, ये अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा, कुमारे तुहार अम्मा कहा बोले थे भैया, काहे कुछ काम धाम कीन करा, अवधि जानते थे। मैंने कहा भैया तुम्हारी माँ कह रही काम धाम नहीं करते। बोला बर्दे के नहीं हमसे काम लेते है, हम थक जाए थे तब हम लेटी थे। बोला बैल की तरह ये मुझसे काम लेते रहते दिन भर, बदले में 2 रोटी खिलाते, पेट भर के भोजन नहीं देते अम्मा हमारी। मैं देखा मसला थोड़ा अधिक है, तो कहने का ये भाव है। मैंने ये वृत्तांत पूरा बताया था। तो उसके दांत थे बड़े गंदे। वो मेरे साथ जम्मू आने के लिए तैयार हुआ अयोध्या से। मैंने कहा भाई कुमारे तुम्हारे दांत बहुत खराब है, मैं तुम्हें ले जाना था लेकिन तुम्हें कोई देख करके कहेगा क्या, और कच्छा पहनकर घूमता था, नाकों का ये नाक का होल इतना बड़ा था कि अंगूठा भी अंदर चला जाएगा, और दांत भी उसके अटपटे थे। मैं कहा भाई दांत तेरे गंदे हैं। बोला गुरुजी अभी सफा करके आता हूं। सच में 5 मिनट बाद वो जब आया, दांत चमक रहे थे, मैं हैरान हो गया। अरे मैंने कहा ये कुमारे तुम्हारे दांत तो अभी शीशे की तरह चमक रहे हैं, 5 मिनट में तू क्या कमाल करके आया, इस पर तो बहुत गंदगी जमी हुई थी। तो कहा गुरु महाराज हम बालू से रगड़े है। हाँ बालू रेत को कहते हैं। बोला रेत से रगड़ा, तो साहब भी कह रहे हैं रेत से मैंने लोटे को इतना चमकाया कि वो झलकने लगा, मैं फिर भी मांझे जा रहा था। कहे सर्वदानंद सुनो कबीरा, भो सुंदर बर्तन मत धीरा। अरे ए जुलाहे कबीर, बर्तन तो साफ हो चुका है, कह कारण अब मांझो भाई, मल नहीं तिनको देह दिखाई। तिनको कहते थोड़ा सा भी, अरे तिनको मल भी इसमें नहीं दिख रहा है, क्यों फिर मले जा रहे हो। साहब कह रहे, कहे ध्वज नीक तुम कहे हो, अपर शुचि अंतर पल रहे हो। मोहड़ा खोल उलट दिखलावा, सर्वनानंद देख घिन भावा। उसका ढक्कन खोल के साहब ने जब उसको उल्टा किया तो सर्वदानंद को घृणा आई। सुन सर्वदानंद असनर बाता, अंतरमल प्रकट शुच गाता। हे सर्वदानंद, इस तरह आदमी बाहर की सफाई तो करता है, अंदर में बहुत गंद भरा पड़ा है।
जल मंजन तन मैल नशाई, मन मल कहा कौन विद जाए। बोला भाई जल के मंजन से तो शरीर का मल जाता है, लेकिन मन का मैल कैसे जाए। बिन गुर ज्ञान न मन शुच हुई, रैन दिवस तन मंजे कोई। हे सर्वदानंद, अगर रात दिन भी कोई शरीर को मलेगा, साफ करेगा, लेकिन अंदर मन की मैल नहीं जा सकती है। कहे विप्र मन मल कह मोही। सर्वदानंद ने कहा कि महाराज मन की मैल तो मुझे बताओ। कहे कबीर कहो मैं तो ही, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, लोभ मोह मन मैल विकारा। वाह, तभी तो साहब कह रहे दिल का, महापुरुषों की वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। पर निंदा पर घात अनीति, मन रहे अशुच कुकर्म कुनीति। मन का काम है दूसरे का दोष बताना, निंदा करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब तक शरीर में है और इनका जब तक वर्चस्व है, आदमी शुद्ध नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। जल मंजन तन मैल नशाई, मन मल कहो कौन विद जाई। बिन गुर ज्ञान न मन शुच होई, रैन दिवस तन मांझे कोई। बोला बिना गुरु के ज्ञान और नाम के ये मन नियंत्रित नहीं हो सकता है। चाहे रात दिन इसकी सफाई करते रहो। तुम तो शरीर की सफाई कर रहे हो, ठीक है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। सुन विप्र सोई पंडित सोई ज्ञाता, जो पर बोधे पांच ही। जह लग योगी मुनि मुनीश्वर, पंच बस सब नाच ही। कह रहे हे विप्र, बड़े बड़े ज्ञाता इन पांच के बस में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध मत लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। यह पांच के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादियो, इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादियो। वाह, असरे परखिल लूटिया को, नर कीट पतंग कहे कबीर सो उबरे, नरक परक करे संग। वाह, कर गुरु पद प्रतीत, सदगुरु शब्द निरखत चले, निश्चय पांचों जीत, घर अजोड़ जागत रहे। वाह, बोला सदगुरु के प्रताप से ये पांचों बस में आ जाएंगे। सर्वदानंद मन मगन मन भयऊ, पै उत्तर कछु नाहि देऊ। पुन लागे जल अर्पे सोई, चित निश्चल छल एक न हुई। हम जल उलीचन लाग करारे, सर्वदानंद पुन मोह न्यारे। वो स्नान पानी करके फिर जल उलीचने लगा। साहब कह रहे मैं भी बड़ी तेजी से पानी फेंकने लगा। कहे सर्वदानंद सुनो कबीरा, कहा कवन उछलन हो नहीं रहा। भाई किस लिए ये पानी को उलीच रहे हो। कहे कबीर सुन विप्र सुजाना, फुलवारी गुर केर सुखाना, तै सींचन हम पठो नीरा, सुन पंडित ये कहे कबीरा। बोला गुरु की फुलवारी सूख रही थी, मैं यहां से पानी उधर फेंक रहा था। अब आप विचार करें, ये विचार बहुत पहले के है। तो कहा ये तो अनरीति है। बोला तुम जो ये जल फेंक रहे हो वापस ये नदी में आ रहा है, फुलवारी तो बहुत दूर है। साहब ने बोला तुमने ये जल क्यों लीचा। वो कह रहे कहा सर्वदानंद सुनाओ गोसाई, देव पितर जल तृषित अगाई। बोला देव पितरों की प्यास बुझाने के लिए जल उलीचा मैंने। हो सर्वदानंद कहो या मोहि, कहाँ पितर तुम पूछो तो ही। ये सर्वदानंद मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे पितर कहाँ हैं, जो जिनकी प्यास बुझाने के लिए पानी फेंक रहे हो।
कह सर्वदानंद सुनो सजाना, देव पितर मम स्वर्ग अस्ताना। वो मेरे स्वर्ग में है जल पितर। कह कबीर जी ठामे रही, कहो पितर दो कह में दिलाई। ये तो यहीं गिरा। यानी मेरे आज कहने का ये भाव है, साहब ने कई ऐसे प्रमाण देकर तो सर्वदानंद पंडित से अपनी बात रखी। प्रसंग थोड़ा लंबा है, समय हो गया है, कल पुनः मैं यहां से आगे चलूंगा कि किस प्रकार से फिर सर्वदानंद जी को साहब ने तत्व ज्ञान दिया। मैंने आपको बताया कि युगन युगन साहब आए, उनकी वाणी में मिलता है, कभी मां के गर्भ में आए नहीं, और ये प्रमाण वो इस दुनिया में दे के गए। और साहब कह रहे युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीना तय लोग पठाए, जो समझ गया उसको मैं सतलोक ले गया। साहब साहब कल मैंने आपसे बातचीत की थी काशी के महान विद्वान पंडित सर्वदानंद जी की। आज अपनी बातचीत उससे आगे चलाऊंगा, आधे में छोड़ दी थी, समय की कमी थी। तो जब ब्राह्मण को सुबह डोल डाल के लिए मैदान गए बाहर, तो पंडित जी मल त्याग के लिए बैठा था, साहब ने राम राम बोला। बाद में पंडित बहुत नाराज हुआ, बोला सर्वदानंद बोला तुमने समय नहीं देखा, ऐसे समय राम नाम निकालना चाहिए मुख से। तो साहब ने कहा ये तो सब साहब ने जानकर किया था। साहब ने कहा अहो विप्र का बुझाई कौन समय राम लो लाई। भाई किस समय नाम करना चाहिए। कहे विप्र है वेद प्रमाणा, तब मुख होए पवित्र सुजाना। यह कर चल भय सरसर तीरा, कर पग मंजय मुख दे दीरा। यानी बोला भाई हाथ पांव धो अच्छी तरह, पैर धो, हाथ धो, मुख को कुल्ला करके साफ करो, शुद्ध हो जाए, तब प्रभु का नाम लेना है। साहब कह रहे हम पुनकर पग, कर हाथ को कहते हैं, पग पैर, मंजे लीना, कर पकार पुन कुल्ला कीना। साहब कह रहे फिर मैंने कुल्ला भी किया। कुल्ला कीन दुज वचन प्रमाणा, एक कुल्ला ते ऊपर ताना। साहब कह रहे फिर उसके ऊपर मैंने एक कुल्ला उस पर भी कर दिया। चौंक उठे दुज, यह क्या कीना, फिर जुलाहा तुम जात कमीना। कहा ये क्या किया, आखिर जुलाहा जात हो, नीची जात हो, और ये क्या किया। साहब ने कहा भाई सर्वदानंद जी आपने खुद कहा था कि मुख शुद्ध हो जाए, मैं मुख तो शुद्ध कर दिया, जब मुख शुद्ध हुआ तब वो पानी तुम पर फेंका। हे सर्वदानंद तुम काफी बड़े विद्वान हो, लेकिन सत्य नाम मर्म अजब न जाने। रज भी रज की नर की देही, सदा अशुच शुच नाम स्नेही। इस शरीर को सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से अशुद्ध कहा। यहां तक कि रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम क्योंकि इसमें इंद्रियां, मलमूत्र से बना शरीर, रोम रोम से गंदगी निकलती है, इसलिए शरीर को अधम कहा। इसकी वृत्तियां भी ऐसी है।